आज सिंघल मेंशन में सुबह से बहुत चहल पहल थी। क्यों आज कबीर और ध्रुवी का फर्स्ट बर्थडे है। कबीर जब छोटा था तो काजल को ज्यादा परेशान करता था, लेकिन अब थोड़ा शांत था, लेकिन ध्रुवी के साथ उल्टा था। ध्रुवी और अर्नव मिलकर काजल और सुहाना को बहुत तंग करते। आज घर में पार्टी थी जिसमें बहुत सारे गेस्ट्स को बुलाया गया था। एक शानदार पार्टी, घर को बर्थडे के हिसाब से सजाया जा रहा था। बच्चों के कमरे में काजल, सुहाना और सीमा मिलकर तीनों को खाना खिला रहे थे। कबीर सबसे बेस्ट है, देखो तो उसने खा भी लिया और तुम दोनों इतने शैतान क्यों हो, काजल ने झुंझलाते हुए कहा। सुहाना ने अर्नव को पकड़ लिया जो घोड़ा बनकर भाग रहा था, तो ध्रुवी आकर अर्नव को खींचने लगी। सुहाना ने दोनों को पकड़ लिया और क्रिब में रखते हुए कहा, तुम दोनों खाना खाओ वरना पार्टी कैंसिल। ध्रुवी और अर्नव ने सुहाना की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और ध्रुवी क्रिब में कूदने लगी। अर्नव बैठे बैठे कूद रहा था। सुहाना ने लगभग रोते हुए कहा, काजल हेल्प। सीमा को बहुत हंसी आ रही थी। उसके तीनों बच्चे कभी इतनी शरारत नहीं करते थे और न ही दक्ष और अंगद ने किया होगा। सीमा ने कहा, कबीर तो दक्ष पे गया है, लेकिन ये दोनों अपनी माँ पर गए होंगे इसीलिए इतने चंचल है। काजल और सुहाना का मुंह बन गया। तभी तीनों लेडीज ने देखा कि कबीर धीरे धीरे क्रिब के पास गया और खड़ा होकर दोनों को घूरने लगा। अगले ही पल दोनों ने कूदना बंद कर दिया। ध्रुवी सुबकने लगी और अर्नव तो जोर जोर से रोने लगा। तीनों लेडीज हक्की बक्की रह गई। कबीर सच में दक्ष की कॉपी है, सिर्फ नजरों से ही डरा दिया। उद्धरण चिन्ह ... काजल ने सोचा। सीमा ने कबीर को गोद में उठा लिया और प्यार से कहा, कबीर ऐसे नहीं करते, वो दोनों तुम्हारे भाई बहन हैं। कबीर ने कुछ नहीं कहा और सीमा के कंधे पर सर रख आंखें बंद कर ली। ऐसा नहीं था कबीर बोल नहीं सकता, बस वो बोलना नहीं चाहता था। सुहाना ने अर्नव को चुप कराया और काजल ने ध्रुवी को और कहा, अब तुम दोनों चुपचाप खाना खाओ वरना कबीर फिर गुस्सा हो जाएगा। फिर दोनों ने आखिरकार खाना खा लिया। ध्रुवी और अर्नव खेल रहे थे। कबीर एक तरफ बैठकर शेप्स के साथ खेल रहा था। ध्रुवी को दौड़ता देख अर्नव ने भी क्रिब को पकड़ा और उठने की कोशिश की, लेकिन वो गिर गया। सुहाना उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन काजल ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो, उसके भाई बहन है न। ठीक वही हुआ। ध्रुवी ने अर्नव को गले लगा लिया और खड़ा होने में मदद करने लगी। तभी कबीर भी आ गया और उसने दूसरे तरफ से अर्नव को पकड़ लिया। दोनों को पकड़कर अर्नव ने 2 कदम लिए और गिर गया। ध्रुवी भी साथ में गिरी, लेकिन कबीर बच गया। इस बार कबीर ने अकेले ध्रुवी को खड़ा किया और फिर अर्नव को। इस बार अर्नव ने ज्यादा कदम लिया। काजल इस सीन को रिकॉर्ड कर रही थी। इससे साफ पता चला कि कबीर जैसे भाई के होते हुए उसके भाई बहन हमेशा सेफ है। कबीर और ध्रुवी के लिए बड़ा सा बर्थडे केक आया। उनका बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। अगली सुबह अब गिफ्ट खोलने की बारी आई। तीनों बच्चों के लिए लिविंग रूम में प्ले एरिया था। काजल ने कहा, मुझे न गिफ्ट्स खोलना बहुत पसंद है। दक्ष ने काजल के कान में कहा, मैं तुम्हारा डेली गिफ्ट बन सकता हूँ। काजल ब्लश करने लगी। गिफ्ट्स में डिजाइनर कपड़े, टॉयज, एक्सेसरी, ज्वेलरी और पता नहीं क्या क्या थे। साहिल और त्रिशा सबकी लिस्ट्स बना रहे थे। त्रिशा प्रेग्नेंट थी, इसीलिए काजल ने उसे डिलीवरी तक सिंगल मेंशन में रहने को कहा। उसकी देखभाल के कोई नहीं था। अचानक गिफ्ट्स के ढेर से एक आवाज आई। वो टॉय गन की आवाज थी और उसे ध्रुवी बड़े शौक से चला रही थी। काजल हैरान रह गई। वही कबीर ने भी एक गन ली हुई, सेम टू सेम, और वो भी उसी से खेल रहा था। फिर उसका ध्यान एक टॉय लैपटॉप पर गया और टॉय गन को अपनी गोद में रखकर लैपटॉप से खेलने लगा। दीक्षित ने हंसते हुए कहा, अंडरवर्ल्ड ट्विंस, इस बार किंग एक नहीं 2 होंगे। लेकिन कबीर अपनी खुद की टेरिटरी बनाएगा और ध्रुवी अभी की टेरिटरी को आगे बढ़ाएगी। दीक्षित की बात से सब हैरान थे। वो जो कुछ भी कहते हैं सब लॉजिकली सही ही होता है। काजल ने अपना सर पकड़ लिया और कहा, अगर ऐसा हुआ तो क्रिमिनल्स की बैंड बजने वाली है। तभी सबने देखा, अर्नव भी चलते हुए और गिरते हुए आया और कबीर के पीछे खड़ा हो गया। उसने कबीर का हाथ पकड़ कर कहा, बई नी बई नी।
कबीर ने टॉय लैपटॉप अर्नव को दे दिया और अपनी गन लेकर कुछ और टॉयज देखने लगा। अगली सुबह जब सूरज भी नहीं निकला था, पूरे सिंघल पैलेस में सन्नाटा था। दक्ष का फोन वाइब्रेट हुआ। वो अलार्म था, सुबह के 3 बजे का। दक्ष ने उसे झट से बंद किया कि कहीं काजल उठ न जाए। काजल दक्ष की बाहों में कसमसाने लगी। दक्ष ने उसके माथे पर किस किया और धीरे से कहा, सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। वो धीरे से उठा और फ्रेश होकर अपनी शर्ट पहन ली। फिर उसने काजल को धीरे से गोद में उठाया और सिंघल पैलेस के बाहर जाने लगा। घर में वैसे भी सबको पता था कि आज दोनों कहीं जाने वाले थे, इसीलिए दक्ष को कोई टेंशन नहीं थी। काजल तो इतने गहरी नींद में थी कि उसे लगा कि सपने में हवा में उड़ रही है। वहां से सीधे एयरपोर्ट पहुंचे और अपने प्राइवेट प्लेन में बैठ गए। काजल अब भी नहीं उठी। दक्ष काजल को सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए वो खुश था कि काजल सो रही है। प्राइवेट प्लेन के रूम के सिंगल बेड पर दक्ष काजल से चिपक कर दोबारा सो गया। जहां उन्हें जाना था वहां पहुंचने में 5 घंटे लगने वाले थे। काजल की नींद तब खुली जब उसे करवट बदलने की जगह नहीं मिली। दक्ष, क्या कर रहे हो? थोड़ा हटो, मुझे करवट लेना है, काजल ने नींद में कहा। लेकिन अगले ही पल उसके होठ से दक्ष के होठ टकरा गए और फाइनली उसकी नींद खुल गई। दरअसल काजल की नींद तोड़ने के लिए दक्ष ने ऐसा किया, लेकिन उसे ही टॉर्चर सहना पड़ रहा था। मॉर्निंग इरेक्शन। दक्ष का काजल के कपड़ों को फौरन अलग कर दिया। व्हाट? दक्ष, आह, रुको, डोडो, डोडो। काजल ये बोलती ही रही कि उसके वक्षों पर दक्ष के होठ लग गए। वो बहुत बेसब्र लग रहा था। काजल ने देखा तो वो ये उनका कमरा नहीं था। वो थोड़ा हैरान रह गई, लेकिन वो जैसे ही कुछ बोलना चाहिए दक्ष ने उसे सेड्यूस करना शुरू कर दिया। उसके होठों पर किस करते हुए और रोजबर्ड्स को पिंच करते हुए वो बीच बीच में कहा, आज हमें जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। काजल तो मदहोश होती जा रही थी और कुछ नहीं बोल पाई। सच में कितने दिनों बाद वो ऐसे इंटीमेट हुए थे। डोडो, हम कहाँ हैं? आखिरकार कांपती आवाज में काजल ने पूछ लिया। दक्ष ने काजल के कंधे और गर्दन को लिक और बाइट करते हुए कहा, मेरे साथ। काजल ने आगे कुछ नहीं पूछा। सच में अगर दक्ष उसके साथ है वो हेल भी जा सकती है। फोरप्ले की वजह से काजल की आहें बढ़ती गई। इसी बीच उसने खिड़की की तरफ देखा तो उसे बादल दिखे। ओह, हम प्लेन में हैं। लेकिन काजल इससे आगे कुछ नहीं सोच पाई। प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसकी बॉडी तेज ब्लड फ्लो से लाल हो गई। क्लाइमैक्स के तुरंत बाद दक्ष ने उसे किस किया और कहा, काजल, टच मी। लव मेकिंग का सेशन तब तक चला जब तक लैंडिंग की अनाउंसमेंट नहीं हो गई। काजल थक कर चूर थी और दक्ष एनर्जी से भरा हुआ। दक्ष ने एक गर्म टॉवल से काजल का शरीर पोंछ दिया। उसे वो खुशबू बहुत पसंद थी, लेकिन ये सिर्फ उसके लिए था। काजल को कपड़े पहनने में मदद कर दक्ष ने भी कपड़े पहन लिए। दोनों जब बाहर आए तो काजल दक्ष की गोद में बैठ आराम करने लगी। एयर होस्टेस ने दोनों को चाय और सैंडविच सर्व किया और चली गई। चलो उठो, कुछ खा लो, दक्ष ने काजल के बालों पर उंगलियां फेरते हुए कहा। हम कहाँ जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। आखिरकार दक्ष ने बताया कि वो दोनों एक आइलैंड में जा रहे हैं। वही आइलैंड। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने न में सर हिलाया और कहा, नहीं, वहां तो जब कबीर और ध्रुवी बड़े हो जाएंगे तब सब साथ चलेंगे, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। अचानक काजल उठकर खड़ी हो गई और बोली, कबीर और ध्रुवी का ख्याल कौन रखेगा? उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने वापस उसे अपनी गोद में खींच लिया और कहा, उसकी ग्रैंडमा है। ग्रेट ग्रैंडमा है। काजल ने हाँ में सर हिला दिया। आधे घंटे में प्लेन लैंड हुआ। काजल ने देखा चारों तरफ नीला और हरा पानी और नीचे सफेद रेत। सामने एक घर था, ज्यादा बड़ा नहीं, नॉर्मल सा। उसके आसपास गार्डन था। डोडो, ये तो परियों की कहानी वाला घर है। दक्ष ने काजल के गाल पर किस किया और धीरे से पूछा, तुम्हें पसंद आया? उद्धरण चिन्ह। काजल ने कूदकर दक्ष को गले लगा लिया और कहा, बहुत। फिर वो आगे भाग गई। ये आइलैंड काफी छोटा था। उनके जाते ही प्लेन भी चला गया। काजल ने थोड़ी चिंता में कहा, ये तो चला गया, अगर बड़ा सा तूफान आया और हमें जाना हुआ तो?
उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने काजल के हवा से बिखरे बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, बोट है। काजल ने मुंह बना लिया, लेकिन फिलहाल उसे मजे करने थे। वो एक छोटी बच्ची की तरह बहुत खुश थी। गार्डन में तरह तरह की सब्जियां लगी थी और बहुत सारे फूल भी। अंदर से एक अधेड़ उम्र की औरत आई और दोनों को ग्रीट करते हुए कहा, वेलकम। वो लोकल थी, इसीलिए काजल उससे बात नहीं कर पाई, लेकिन दक्ष को उनकी भाषा अच्छे से आती थी। दक्ष, क्या ये यहाँ की लोकल भाषा है? उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और उसे गोद में उठा लिया। तुम कमाल की हो। पूरा दिन दोनों ने आइलैंड घुमा। वो दक्ष का प्राइवेट आइलैंड था, तो कोई जंगली जानवर नहीं थे। कुछ दूर जाकर उन्होंने फिशिंग की और फिर बोट में ही सेक्स। रात में बहुत तेज बारिश होने लगी। काजल ने बाहर देखा तो उसे अपने कमरे से बड़ी लहरें दिखाई दी। वो तो डर गई, लेकिन दक्ष तो आग जलाने में व्यस्त था। डोडो, ये घर उड़ तो नहीं जाएगा ना? उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने हंसते हुए कहा, नहीं काजल, कुछ नहीं होगा। तुम चाय पियोगी? काजल ने झट से ना में सर हिलाया। फिर दक्ष ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके टॉप के अंदर हाथ डालकर उसके वक्षों को दबाने लगा और कान में फुसफुसाते हुए बोला, तो क्या करना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। काजल अचानक सेड्यूस हो गई। दक्ष का दूसरा हाथ काजल के शॉर्ट्स के अंदर चला किया। खिड़की के सामने ही काजल ने क्लाइमैक्स किया। डोडो, तुम्हें क्या हुआ है? हमने दोपहर में किया था ना? उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने दोबारा अपनी उंगलियों को इंसर्ट करते हुए कहा, मेरा मन नहीं भरा। काजल ने फिर क्लाइमैक्स किया और अब वो खड़ी नहीं हो पाई। दक्ष ने अपनी पैंट निकाल दी और काजल की शॉर्ट्स भी। काजल को कुछ पता ही नहीं चला और दक्ष उसके अंदर एंटर हो गया। काजल कांच के विंडो के सपोर्ट से खड़ी थी। अहे, डोडो, यहाँ नहीं, कोई देख लेगा। दक्ष ने कंटिन्यू करते हुए हौंफते हुए कहा, यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। काजल ने 2 बार क्लाइमैक्स किया और फिर से किया, लेकिन दक्ष नहीं रुका। दक्ष ने कस के उसी कमर पकड़ ली और उसकी स्पीड भी बढ़ती गई। इसके बाद दोनों बेड पर थे और लव मेकिंग में थे। पता नहीं कितना टाइम बीत गया। इस बार काजल भी थकना या रुकना नहीं चाहती थी। दक्ष की गर्म बाहों में काजल उसके सीने में सर रख लंबी लंबी सांस ले रही थी। दक्ष ने अपनी लंबी सांसों के बीच कहा, सॉरी काजल, मेरा कंट्रोल खोता जा रहा है। काजल ने मुस्कुराते हुए कहा, डोडो, ऐसा मत बोलो। करीब आने का जो मौका हमें मिला है उसे क्यों छोड़ना? दक्ष ने काजल को पलट दिया और उसके ऊपर आ गया। उसके चेहरे को वो बड़े प्यार से देख रहा था। काजल, चाहे बचपन या अभी जब से तुम मेरी लाइफ में आई तब से सब कुछ बदल गया। आई लव यू सो मच। भगवान ने तुम्हें सिर्फ मेरे लिए बनाया। मैं बस तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो। यू आर माई फर्स्ट लव। तो ये थी कहानी काजल और दक्ष की, उनके प्यार की। लेकिन प्यार और रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। इस कहानी में दक्ष और काजल का प्यार हमेशा रहेगा, लेकिन कुछ और नई लव स्टोरियां आने वाली है। नेक्स्ट जनरेशन लव स्टोरीज, जिसका पैशन और इंटेंसिटी उससे भी ज़्यादा होगा, जो आप सब रीडर्स को जरूर फील होगी। तो तैयार हो जाओ सब रोलर कोस्टर राइड के लिए। स्टार्टिंग के एपिसोड्स छोटे होंगे या सिर्फ एक, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी मैं मेरे डियर रीडर्स को हैप्पी जरूर करूंगी। कीप रीडिंग और डेली मस्ती करना मत भूलना।